अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व असहाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज हम इस्लाम की एक ऐसी महान हस्ती का जिक्र करेंगे जिनका नाम तसव्वुफ़, इसके इलाही और इबादत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा गया है। वह मुबारक हस्ती हैं हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाहि अलैहा। हज़रत राबिया बसरी की पैदाइश इराक़ के मशहूर शहर बसरा में हुआ। आप बहुत गरीब परिवार से थीं। आपके वालिद एक नेक और परहेजगार इंसान थे। राबिया का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि वह अपने माता पिता की चौथी बेटी थी। बचपन में ही माता पिता का साया सिर से उठ गया और ज़िंदगी की मुश्किलात आपके सामने आ खड़ी हुई। एक समय ऐसा भी आया जब बसरा में भयंकर अकाल पड़ा। लोग भूख और गरीबी से परेशान हो गए। इसी दौरान कुछ लोगों ने हज़रत राबिया को पकड़कर एक अमीर व्यक्ति के हाथों बेच दिया। वह व्यक्ति उनसे कठोर मेहनत करवाता था, लेकिन अल्लाह की यह नेक बंदी हर हाल में अपने रब की इबादत में मशगूल रहती थी। रिवायतों में आता है कि एक रात उनके मालिक ने देखा कि राबिया सजदे में रो रो कर अल्लाह से दुआ कर रही है। उनके सर के ऊपर नूर चमक रहा था। यह मंजर देखकर मालिक का दिल बदल गया। उसने तुरंत उन्हें आज़ाद कर दिया और माफ़ी मांगी। इस तरह हज़रत राबिया को आज़ादी मिली और उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत और उसकी मोहब्बत में गुजार दी। मोहतरम हाज़रीन, हज़रत राबिया बसरी की सबसे बड़ी पहचान उनका इश्क़ इलाही था। वह अल्लाह की इबादत सिर्फ जन्नत पाने या जहन्नम के डर से नहीं करती थी, बल्कि केवल अल्लाह की रज़ा और उसकी मोहब्बत के लिए करती थी। उनका मशहूर कौल है, ऐ अल्लाह, अगर मैं तेरी इबादत जहन्नम के डर से करूँ तो मुझे जहन्नम में डाल दे, और अगर जन्नत की लालच में करूँ तो मुझे जन्नत से महरूम कर दे। लेकिन अगर मैं सिर्फ तेरी मोहब्बत के लिए तेरी इबादत करूँ तो मुझे अपने दीदार और अपनी रहमत से महरूम न करना। यह अल्फाज उनके दिल में मौजूद सच्चे इश्क और खुलूस की गवाही देते हैं। उन्होंने दुनिया को सिखाया कि अल्लाह से सच्ची मोहब्बत कैसी होती है। मेरे भाइयों, आज हम अक्सर अपनी इबादतों में दुनियावी फ़ायदे तलाश करते हैं। हमारी दुआओं में ज़्यादातर दुनिया की बातें होती हैं, लेकिन हज़रत राबिया बसरी की निगाह सिर्फ अल्लाह की तरफ थी। वह रातों को जाग कर नमाज पढ़ती, तिलावत करती और रो रो कर अपने रब से मुनाजात करते थे। एक बार किसी ने उनसे पूछा, क्या आप शैतान से नफरत करती हैं? उन्होंने जवाब दिया, मेरे दिल में अल्लाह की मोहब्बत इतनी भर गई है कि किसी और से नफरत करने की जगह ही नहीं बची। यह जवाब बताता है कि जब इंसान का दिल अल्लाह की मोहब्बत से भर जाता है तो उसके अंदर की बुराइयां अपने आप ख़त्म होने लगती हैं। हज़रत राबिया बसरी दुनिया की चकाचौंध से बहुत दूर रहती थीं। उनके पास ना कोई महल था, ना दौलत, ना आराम का सामान, लेकिन दिल ऐसा अमीर था कि बड़े बड़े आलिम और सूफी उनसे इल्म और नसीहत हासिल करने आते थे। उनका कमरा सादा था, कपड़े साधारण थे, लेकिन रूहानी मकाम बहुत ऊंचा था। एक दिन किसी ने उनसे कहा, आप अल्लाह से दुनिया की नेमतें क्यों नहीं मांगते? उन्होंने फरमाया, जिस मालिक ने मुझे पैदा किया है वह मेरी ज़रूरतों को मुझसे बेहतर जानता है। यह तवक्कुल यानी अल्लाह पर भरोसे का बेहतरीन नमूना है। आज इंसान छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाता है, लेकिन हज़रत राबिया हमें सिखाती हैं कि वह अपने रब पर भरोसा रखो। वह अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। मोहतरम सामईन, हज़रत राबिया बसरी की ज़िंदगी हमें सब्र, शुक्र, तवक्कुल और इखलास का पैगाम देती है। उन्होंने गरीबी देखी, गुलामी देखी, तकलीफ़ें देखी, लेकिन कभी अल्लाह से शिकायत नहीं की। हर हाल में अपने रब का शुक्र अदा करते रहें। आज अगर हमारे घर में थोड़ी परेशानी आ जाए, कारोबार में नुकसान हो जाए या कोई मुश्किल आ जाए तो हम बेचैन हो जाते हैं, लेकिन हमें हज़रत राबिया बसरी की ज़िंदगी से सबक लेना चाहिए कि
मुश्किलों से भी अल्लाह का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। उनकी पूरी ज़िंदगी इस बात की गवाह है कि जो इंसान अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करता है, अल्लाह उसे दुनिया और आखिरत दोनों में इज्जत अता फरमाता है। सदियों गुजर जाने के बाद भी आज दुनिया उनके नाम को अदब और एहतराम के साथ याद करती है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि वह हमें हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाहि अलैहा की तरह सच्चा ईमान, इखलास, सब्र, तवक्कुल और अपनी मोहब्बत नसीब फरमाए, हमारे दिलों को अपनी याद से रोशन करे और हमें नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। आमीन या रब्बल आलमीन।